अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की वेरिएशन किस तरह करते हैं। जो एटसी के ऊपर प्रोडक्ट की वेरिएशन करना काफ़ी इजी है अमेज़ोन की निस्बत। आपको लिस्टिंग करना भी बताऊंगा, लेकिन डिटेल में मैंने पहले ही वीडियो बना दी है किस तरह एटसी के ऊपर लिस्टिंग करते हैं। तो आपने इधर लिस्टिंग में आना है तो और ऐड आ लिस्टिंग पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा। यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है, जो आपके प्रोडक्ट की पिक्चर है। उसके बाद अगर आपके पास वीडियो है शॉर्ट तो अपने प्रोडक्ट की वो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अबाउट दिस लिस्टिंग यहाँ पे आपको मिलेगा हु मेड इट। तो आपने यहाँ करना है इन तीनों ऑप्शन में से आपने कोई एक ऑप्शन चूज करना। अगर आपने खुद बनाई है तो आई डिड कर लें। अगर आपके शॉप की ही कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो आप इसको सिलेक्ट करें। अगर किसी और कंपनी से बनवाई है तो आप इसको चूज करें, ठीक है। यहाँ आई डिड कर लें। उसके बाद यहाँ पे पूछेंगे व्हाट इज इट। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है या ये कोई टूल है जो चीज़ों को कंप्लीट करता है। तो आप यहाँ पे वो चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेंगे व्हेन डिड यू मेक इट। आप यहाँ पे बताएंगे कब ये बनी है, ठीक है। आप वो चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, तो कैटेगरी में जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो आपने चूज करनी है। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने वेरिएशन में कलर ऐड करने और यहाँ पे फिर आप ना करें तो उसके बाद ये जरूरी है रिन्यूएबल ऑप्शन। तो इसमें को बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट जब भी सेल होगी तो सेल होने के बाद ये इनएक्टिव हो जाती है। तो अगर इसको चूज किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। एटसी तकरीबन 3 माह बाद आपकी प्रोडक्ट जो है ये डीएक्टिवेट कर देता है, तो आपको दोबारा फिर एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो ये चार्जेस काटता है 0.20 सेंट। तो आपने ये चूज करना। उसके बाद अगर आपकी डिजिटल है तो डिजिटल चूज करें, अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप फिजिकली चूज करें। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये भी जरूरी है, आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद टैग्स भी बहुत जरूरी है, मटेरियल भी जरूरी है, ये आप टैग ऐड करेंगे। उसके बाद प्राइस ऐड करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी ऐड करेंगे। SKU ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की को याद रखने के लिए। उसके बाद वेरिएशन में मैं आता हूँ। वेरिएशन पे आके आपने ऐड वेरिएशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपकी प्रोडक्ट की जो वेरिएशन है वो आप चूज करेंगे। तो जिस तरह अगर आपके पास इसमें अगर नहीं मिल रहा तो आप अपने पास से कोई भी नेम रख के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई कलर्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिर जितने भी आपके कलर हैं वो आप रखेंगे, जिस तरह रेड है, ब्लू कह लें, ब्लैक। तो आप इस तरह कलर आपके आ जाएंगे। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो होगा जब आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर इनमें प्राइस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे प्राइस, ठीक है। अगर इनमें क्वांटिटी मुख्तलिफ है तो क्वांटिटी चूज करेंगे। SKU ये नंबर वगैरह आपने ऐड करना है जो आपके स्टोर में आपको शो होगा। उसके बाद जो सेकंड वेरिएशन आप साइज ऐड कर सकते हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें। तो साइज में आप इंचेस में चूज कर लें, जो भी आप रखना चाहें, जैसे 5, 6 है, 8 है, 10 है। मैं आपको समझाने के लिए ये ऐड कर रहा हूँ। इसमें फिर वही सेम ऑप्शन है, आपसे पूछेगा कि आप इन साइज़ में प्राइस का डिफरेंस है तो प्राइस आप चूज़ करें, ठीक है। इन सब की अगर प्राइस मुख्तलिफ है तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे। उसके बाद अगर इनकी क्वांटिटी मुख्तलिफ है तो आप फिर इसको चूज़ करेंगे। अगर आप इनमें SKU ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ये दो ही आप वेरिएशन ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं ऐड होती, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वेरिएशन ऐड हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह ये कुछ शर्ट है, इस आपके पेज के ऊपर इस तरह शो होगी वेरिएशन जो आपने ऐड की होगी। जिस तरह ये है शर्ट का साइज़ है, ये अगर उन्होंने प्राइस डिफरेंट रखी है तो प्राइस हर साइज़ की मुख्तलिफ है, आपको नज़र आ रही होगी। अगर सेम है, इन तीनों की प्राइस सेम है, चारों की प्राइस सेम है तो यहाँ पे सेम शो होगी। अगर दूसरे जो है साइज है उनकी प्राइस डिफरेंट है तो वो उनको डिफरेंट शो होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कलर में जो आपने कलर ऐड किए होंगे वो इस तरह शो होंगे।
अगर कलर में प्राइस डिफरेंस है आपको इस तरह शो होगा, प्राइस का डिफरेंस और कलर जो है आपने ऐड किए होंगे वो आपको इस तरह शो होंगे। ठीक है, SKU आपको शो नहीं होगा, आपके स्टोर में ही आपको शो होगा। ठीक है, वेरिएशन अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।